राज्यसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और 1 तारीख से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई। आज 3 तारीख हो चुकी है, लेकिन दोनों ही प्रमुख पार्टियों की ओर से अभी तक उम्मीदवारों को लेकर नामों की घोषणा नहीं हुई है और 5 तारीख या 6 तारीख तक दोनों पार्टी के उम्मीदवार सामने आ जाएंगे। दोनों पार्टी के उम्मीदवार जो सामने आएंगे, उन उम्मीदवारों में एक बात तो तय मानी जा रही है कि अब दोनों ही पार्टियां स्थानीय उम्मीदवारों को मैदान में उतारने वाली हैं और स्थानीय जो उम्मीदवार मैदान में उतरने वाले हैं, उनके जरिए राजनीतिक बदलाव जो दोनों पार्टियों का अवश्यंभावी दिख रहा है वह होने वाला है। यह भी तय मान के चलिएगा, क्योंकि उन उम्मीदवारों के जरिए संदेश बड़ा राजनीतिक दिया जाएगा कि हमने इन उम्मीदवारों को मैदान में क्यों उतारा, क्यों हम इनको राज्यसभा में भेजना चाहते हैं। क्योंकि दोनों ही पार्टियों में फिलहाल जो जातिगत समीकरण 2028 के चुनाव की तैयारी के लिए जरूरी हैं, वे समीकरण कहीं ना कहीं तालमेल नहीं खा पा रहे और यही कारण है कि तालमेल बिठाने के लिए पार्टी अब जिन्हें उम्मीदवार बनाएगी, यानी कि जिन्हें उम्मीदवार बनाएगी, भाजपा के 2 उम्मीदवार बनेंगे, कांग्रेस का 1 उम्मीदवार बनेगा, तीनों राज्यसभा जाएंगे, क्योंकि तीनों के पास जीतने के लिए भाजपा के पास 2 और कांग्रेस के पास 1 पर्याप्त संख्या है। और चौथे उम्मीदवार कौन आता है नहीं आता है, क्रॉस वोटिंग, ये वो तब की बातें होती है जब ऐसी संभावना, फिलहाल ऐसी संभावनाएं नजर नहीं आ रही हैं, लेकिन राजनीति में किसी भी बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता। अब बात भाजपा की करें तो भाजपा स्थानीय स्तर पर किसे मौका देगी, तो सीधी सीधी जो अभी तक काउंटडाउन हुआ है उसके अंदर जो 2 नाम फाइनल नजर आ रहे हैं, हालांकि फाइनल तो भाजपा आलाकमान को करना है, लेकिन भाजपा के नेताओं, कार्यकर्ताओं और राजनीतिक प्रेक्षकों के बीच चर्चाओं के बाद में जो 2 नाम निकल कर आए हैं, उसमें डॉक्टर सतीश पूनिया और अलका गुर्जर का नाम लगभग तय माना जा रहा है। और इस तय माने जाने के पीछे 2 संदेश हैं, क्योंकि आपको पता है कि डॉक्टर सतीश पूनिया भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष थे। जब उन्हें प्रदेशाध्यक्ष पद से हटाया गया था तो जाट वोटरों में प्रतिक्रिया हुई थी और उस प्रतिक्रिया का नुकसान कहीं ना कहीं भाजपा को चुनाव में, विधानसभा में भी उठाना पड़ा। लोकसभा में पहले डॉक्टर सतीश पूनिया को हटाया गया और फिर राहुल कसवा का जो टिकट कटा, यानी कि 2 कारण ऐसे हुए कि राजस्थान में जाट वोटरों की नाराजगी भाजपा को भारी पड़ी। और भले ही राजस्थान में सत्ता तो भाजपा की आ गई, लेकिन लोकसभा चुनाव में जाट वोटरों वाली जो सीटें थी वह भाजपा के हाथों से निकलकर कांग्रेस के हाथ में चली गई। ऐसे में अगर डॉक्टर सतीश पूनिया को अब राज्यसभा भेजा जाता है तो जाट वोटरों में सीधा संदेश जाएगा कि डॉक्टर सतीश पूनिया को हमने अगर प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया तो उससे कहीं बड़ा सम्मानजनक पद देकर सीधे राज्यसभा में ले जा रहे हैं। और हो सकता है कि राज्यसभा में ले जाकर उन्हें मंत्री पद दिया जाए, ताकि राजस्थान के जाट वोटरों में सीधा संदेश जाए कि जाट वोटरों में जो तस्वीर एक डॉक्टर सतीश पूनिया की है जाट नेता के रूप में, वह मजबूत हो सके। इसलिए यह माना जा रहा है कि डॉक्टर सतीश पूनिया, जो कि पार्टी हाई कमान के बहुत नजदीकी हैं इन दिनों, और पिछले दिनों उन्होंने एक तस्वीर, आपको ध्यान हो तो, अपना प्रोफाइल पिक्चर बदला था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। उसी समय यह तय माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं उन्हें यह इशारा किया जा चुका है कि अब आप तैयारी करिए, आप राज्यसभा सांसद के रूप में यहां आने वाले हैं। डॉक्टर अलका गुर्जर का नाम फाइनल लिस्ट में पहुंचने के पीछे कारण 2 माने जा रहे हैं। एक तो वे गुर्जर लीडर हैं, हालांकि गुर्जर समुदाय का वोट भाजपा के साथ हमेशा रहा है। सिर्फ कुछ मौकों पर या तो राजेश पायलट जब यहां चुनाव लड़ते थे तब गुर्जर वोटर उनके साथ खड़ा हो जाता था, लेकिन अधिसंख्य वोट जो है गुर्जर बीजेपी के साथ जाता था, या फिर सचिन पायलट प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बनकर आए तब गुर्जर वोट कांग्रेस के साथ आया। लेकिन जैसे ही सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष पद से हटे, वह गुर्जर वोट अधिसंख्य फिर भाजपा के साथ चला गया। और यही कारण था कि गुर्जर बहुल्य सीटों पर कांग्रेस हारी, भाजपा जीत गई। यह वह सच्चाई है। ऐसे में डॉक्टर अलका गुर्जर को भेजकर 2 संदेश पार्टी दे सकती है। पहला यह कि गुर्जर वोटों को संदेश कि आप हमारे साथ हैं, आपका हम पूरा सम्मान करते हैं। इस सम्मान स्वरूप डॉक्टर अलका गुर्जर को राज्यसभा का सांसद बनाकर हम ले जा रहे हैं। यह संदेश देना भाजपा के लिए जरूरी है, क्योंकि भाजपा को अगर कहीं
अगली बार 2028 में कोई डर है तो वह पूर्वी राजस्थान की राजनीति का है, क्योंकि पूर्वी राजस्थान का मीणा वोटर कांग्रेस के साथ रहा है और आगे भी। अभी क्योंकि भाजपा के पास डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के बाद में कोई चेहरा नहीं है कि वह मीणा वोटरों को साथ लेकर भाजपा के पाले में ला सके, लेकिन दौसा के उपचुनाव में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के भाई की हार के बाद यह संदेश भी गया है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से भी मीणा वोटरों का मोह भंग हो चुका है। उनके साथ भीड़ हो सकती है लेकिन वह भाजपा के लिए वोट करे ये जरूरी नहीं है, यह संदेश उस उपचुनाव में जा चुका। ऐसे में पूर्वी राजस्थान की राजनीति में मजबूती के साथ पैर जमाए रखने के लिए भाजपा को जरूरी है कि डॉक्टर अलका गुर्जर को भेजकर वह गुर्जर वोटरों में संदेश दे, क्योंकि इससे पहले डॉक्टर विजय बैंसला को भाजपा ने टिकट दिया देवली से, लेकिन वे चुनाव हार गए। उपचुनाव में राजेंद्र गुर्जर जीत गए, उसके बाद विजय बैंसला साइडलाइन हो गए। लेकिन अभी पूर्वी राजस्थान में दो आंदोलन हैं, एक पांचना के बांध का पानी छोड़ने का, दूसरा डूंगरी बांध को कैंसिल करने का। ये दो आंदोलन जो जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं भाजपा के गले की फांस है। फांस इसलिए है कि अगर इन दोनों आंदोलनों से पार्टी सरकार सही ढंग से नहीं निपट पाई तो वहां तनाव हो जाएगा जातिगत, और जातिगत तनाव हुआ तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान भाजपा को उठाना पड़ेगा। ऐसे में डॉक्टर सतीश पूनिया और अलका गुर्जर का नाम अंतिम तौर पर माना जा रहा है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि भाजपा कई बार अंतिम सूची में नाम आते आते चौंकाते हुए कोई नया चेहरा सामने ले आती है। ऐसे में संभावनाओं पर चर्चा करें तो कोई नया चेहरा ऐसा भी आ सकता है जिसका सीधे तौर पर राजनीति से जुड़ाव नहीं हो, लेकिन भाजपा उसे राज्यसभा में भेजकर एक बड़ी जाति को साधने की कोशिश करे, इसकी संभावना भी बहुत ज्यादा नजर आ रही है। अब बात करें कांग्रेस की। अब कांग्रेस में स्थानीय स्तर की बात करें तो अगर सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा चर्चित नाम इन दिनों है डॉक्टर सीपी जोशी का। और सीपी जोशी का नाम क्यों है चर्चा में, इसका कारण यह है कि सीपी जोशी किसी समय राहुल गांधी की टीम के बहुत महत्वपूर्ण सदस्य होते थे। ना सिर्फ केंद्रीय मंत्री के तौर पर 6 बड़े मंत्रालयों का काम यूपीए सरकार में वे देखते थे, बल्कि 13 से ज्यादा राज्यों का प्रभार उन्हें देकर पार्टी में ताकतवर बनाया हुआ था। लेकिन परिस्थितियां बदली और उसके बाद वे राजस्थान आ गए, राजस्थान में चुनाव जीते और विधानसभा अध्यक्ष बने। चुनाव हारने के बाद में पार्टी के मंच पर सक्रिय बहुत हैं और डॉक्टर सीपी जोशी को ले जाकर ब्राह्मण लोबी, अब मैंने कहा जिस तरह से गोविंद सिंह डोटासरा को बैलेंस करने के लिए डॉक्टर सतीश पूनिया को भाजपा भेजना चाहती है, वैसे ही भजनलाल शर्मा को बैलेंस करने के लिए अगर डॉक्टर सीपी जोशी दिल्ली चले जाते हैं राज्यसभा के सदस्य के तौर पर, तो कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को संदेश देने में कांग्रेस कामयाब होगी कि हां, हम आपको अलग थलग नहीं करना चाहते, हम आपको साथ रखना चाहते हैं। चूंकि सीपी जोशी का नाम राजस्थान की राजनीति में बड़ा नाम है और लंबे समय से विधायक सांसद रहने के अलावा वे पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं, आरसी के अध्यक्ष भी रहे हैं और उनकी एक अलग फॉलोवरशिप है। अगर ऐसे में डॉक्टर सीपी जोशी चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट राजस्थान की कांग्रेस की राजनीति में अंदर खाने तक बहुत बड़ा हो सकता है और आने वाले बदलाव में भी वह असर दिख सकता है। हालांकि कुछ नाम ऐसे भी हैं जो बड़े आश्चर्यजनक हैं। चर्चा यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कांग्रेस से राज्यसभा में भेजा जा सकता है, लेकिन इसकी संभावनाएं बहुत कम है। संभावना इसलिए कम है क्योंकि अशोक गहलोत राजस्थान में विधायक है। इसके बावजूद अगर चर्चाएं चल रही है अशोक गहलोत को मान लीजिए राज्यसभा में भेज दिया जाता है तो राज्यसभा में वे मात्र एक सांसद के तौर पर तो जाएंगे नहीं, 3 बार के मुख्यमंत्री हैं, संगठन महासचिव रहे हैं, तो या तो वे राज्यसभा में नेता बनेंगे या उपनेता बनेंगे। और अगर अशोक गहलोत राज्यसभा के जरिए जाकर नेता या उपनेता बन जाते हैं या दिल्ली में उनको बैठने की जगह मिल जाती है तो यह तय मान के चलिएगा राजस्थान कांग्रेस की पूरी राजनीति में उथल पुथल मच जाएगी, क्योंकि अशोक गहलोत 20 घंटे राजनीति करते हैं और अगर दिल्ली में उन्हें जगह मिल जाती है जिस तरह का अंदेशा संभावनाएं लोग जता रहे तो तय मान के चलिएगा कि अशोक गहलोत के वहां जाते ही राजस्थान कांग्रेस के सारे समीकरण बदल जाएंगे। अब तक जो सोचा जा रहा है कि डोटासरा हटेंगे तो ये आएगा, ये हटेगा तो ये आएगा, डोटासरा को महासचिव बनाया जाएगा, टीकाराम जूली को अध्यक्ष बनाया जाएगा या दोनों को अदल बदल दिया जाएगा, इस तरह की जो संभावना है उन संभावनाओं को बहुत कुछ बदलाव आने के साथ में
राजस्थान कांग्रेस की सारी राजनीति बदल जाएगी। इन दो नामों के अलावा एक नाम है इन दोनों नामों के अलावा जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह का नाम इसलिए लिया जा रहा है कि जितेंद्र सिंह राहुल गांधी के नजदीक है, 10 जनपद के नजदीक है, और यही कारण है कि वे लंबे समय से दिल्ली की राजनीति करते रहे हैं। राजस्थान के हैं, लेकिन राजस्थान की राजनीति में उनका बहुत ज्यादा दखल आपको देखने को नहीं मिलेगा। दखल सिर्फ इतना रहता है कि वे कहीं ना कहीं एक बिचौलिए की भूमिका राजस्थान वर्सेस दिल्ली के बीच निभाते रहे। कई बार ऐसा हुआ है और एक तस्वीर ऐसी उभर रही है जिसमें जितेंद्र सिंह राज्यसभा के जरिए दिल्ली जा सकते हैं, और अगर जितेंद्र सिंह जाते हैं तो फिर ये तय मानिए कि टीकाराम जूली मजबूत हो जाएंगे और इधर अशोक गहलोत भी मजबूत हो जाएंगे। अब लोग कहेंगे अशोक गहलोत क्यों? क्योंकि जितेंद्र सिंह, अशोक गहलोत और टीकाराम जूली कहीं ना कहीं ये तीनों एक ही जाजम के खिलाड़ी राजनीतिक रूप से माने जाते हैं। और पुष्कर में जब प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ था, उसके बाद में इन तीनों की जुगलबंदी कई लोगों ने देखी भी थी। इससे पहले अशोक गहलोत और जितेंद्र सिंह की जुगलबंदी 2018 से 23 के बीच सरकार के दौरान भी कई बार लोगों को देखने को मिली थी। ऐसे में जितेंद्र सिंह चूंकि अब आसाम के प्रभारी थे, आसाम में पार्टी बुरी तरह से हारी, तब उन्होंने जिम्मेदारी लेते हुए अपना पद छोड़ दिया। यानी वे अब महासचिव भी नहीं है, दिल्ली में उनके पास कोई जिम्मेदारी भी नहीं है, लेकिन चूंकि राहुल गांधी के विश्वस्त लोगों में माने जाते हैं, ऐसे में संभावना यह जताई जा रही है कि यदि सीपी जोशी और अशोक गहलोत नहीं तो फिर जितेंद्र सिंह भी कांग्रेस के वे चेहरे हो सकते हैं जो राज्यसभा सांसद बन सकते हैं। हालांकि वर्तमान में जो रिटायर होने वाले हैं नीरज डांगी ऐसी चेहरे के रूप में फिर जाना चाहते हैं, लेकिन राजस्थान से जो रिपोर्ट गई है उसके अनुसार नीरज डांगी का एससी नेता के रूप में राजस्थान के वोटरों पर रत्ती भर भी प्रभाव नहीं है। ऐसे में नीरज डांगी को भेजे जाने का राजनीतिक रूप से राजस्थान में कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होने वाला है। इस तरह से कुल मिलाकर दोनों पार्टियों में इन नामों की चर्चा हो रही है, लेकिन जैसा मैंने कहा, जब तक पार्टियों की ओर से उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हो जाए तब तक सिर्फ संभावनाओं पर बात होती है, और राजनीति में संभावनाओं से ही नाम निकल कर आते हैं और फिर उन्हीं पर मोहर लगती है। ऐसे में देखना यह है कि क्या डॉक्टर सतीश पूनिया, अलका गुजर भाजपा के और कांग्रेस से क्या सीपी जोशी राज्यसभा सांसद के रूप में निर्वाचित होने जा रहे हैं, या फिर दोनों ही पार्टियों के हाईकमांड कुछ चौंकाने वाले नाम सामने लाकर राजस्थान में दोनों पार्टियों की जो राजनीति में आने वाले दिनों में बदलाव की चर्चाएं चल रही है, उन चर्चाओं को बल देते हैं।